दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से एक खबर आ रही है। और ये जो खबर है इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ज़बरदस्त फटकार लगाई और यहाँ तक कह दिया कि एसपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर से साफ शब्दों में कहा है कि एसपी को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी को फटकार लगाकर कहा कि उन्हें घसीट कर थाने ले जाएंगे। और जज को धमकी देने वाले जो एसपी है उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो गुस्सा है उसका पारा हाई हो गया। डीजीपी से पूछा कि क्या वो अभी जिंदा है, जो एसपी है वो। और ये ऐसे में जो कोर्ट है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा मामला क्या हो गया कि जज का पारा इतना हाई हो गया और डीजीपी से कहने लगा कि एसपी को बख्शा नहीं जाएगा, कोर्ट में तब थाने से घसीट कर ले जाया जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ था? ये जो मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले का करीब करीब 37 साल बाद संज्ञान लिया। 37 साल बाद। अब मतलब ये भी एक अजीब सा केस है हमारे सिस्टम का। समझिए कि मैं आपको इस केस के बारे में जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 37 साल पुराने केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस पर सुनवाई कर रहा है और उसके बाद ऐसे फरमान भी दे रहा है। जो 37 साल बाद एक जो केस का संज्ञान लिया जिसमें ललितपुर के एसपी द्वारा सेशन कोर्ट के जज को धमकी दी गई थी। और इस मामले में हाई कोर्ट ने डीजीपी से हलफनामा दाखिल करके ये बताने के लिए कहा कि उस वक्त उक्त आरोपी अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई थी जब ये धमकी दी गई थी, तब क्या वो अभी जीवित हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये जो बोल रहे हैं ये जस्टिस जे जे मुनीर हैं। जस्टिस संजीव कुमार की जो बेंच है उन्होंने सेशन कोर्ट के फैसले के 2 पैराग्राफ पर संज्ञान लिया, जहां पर जज एल एन राय ने जिला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जो एसपी हैं बी के भोला, उनके खिलाफ उन्हें धमकी देने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया था। सेशन कोर्ट के जज द्वारा ललितपुर के जो तत्कालीन एसपी हैं उसके खिलाफ कथित तौर पर गुंडे की तरह व्यवहार करने, धमकी देने और कार्रवाई करने का आदेश देने के लगभग 37 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं उसको पुलिस अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर एक हल्फनामा पेश करने और निर्देश दिया है कि इस हल्फनामे का जवाब दीजिए। अब ललितपुर सेशन कोर्ट के जो 1988 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें हत्या के मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया गया था, 28 लोगों को, जस्टिस जे जे मुनीर और संजीव कुमार की जो बेंच है, न्यायालय की जो खंडपीठ है, उसके सत्र न्यायालय के फैसले के 2 पैराग्राफ में संज्ञान लिया, जिसमें जज एल एन राय ने जो जिले के तत्कालीन एसपी हैं बी के भोला, उनके खिलाफ धमकी देने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया था। पीठ ने ये कहा है, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को समझिए कि जज के पास कितनी पावर हो सकती है और क्या क्या कुछ हो सकता है। 37 साल, 1 साल, देखिए 37 साल कम नहीं होता, तो इसलिए ये पुराना केस को खोल दिया गया इस अपील में कि आरोपित निर्णय के पैराग्राफ संख्या 190 और 191 में राज्य सेवा में एक समय के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी बी के भोला जो ललितपुर जिले में तैनात थे, उनके खिलाफ कुछ बहुत ही गंभीर टिप्पणियां हैं। टिप्पणियां इस हद तक है कि ललितपुर के एसपी बी के भोला ने ट्रायल जज को धमकी देने का दुस्साहस किया। अगर उन्होंने पुलिस से कुछ रिकॉर्ड, कुछ वायरलेस संदेश मंगवाए या फिर एसपी को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश होने के लिए मजबूर किया तो फिर उन्हें घसीट कर थाने ले जाएंगे, ये बात कहा। पीठ ये भी कहते हैं कि सेशन जज ने बी के भोला के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए इस न्यायालय को संदर्भ नहीं देने के से दयालु थे। हालांकि आरोपित फैसले के जो पैराग्राफ संख्या 190 और 191 है उसका भी जिक्र किया गया। सेशन जज की टिप्पणियां इतनी निंदनीय है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये कहते हुए ये संज्ञान
और ये ज्ञात नहीं है कि तत्कालीन एसपी अब रिटायर्ड हो चुके हैं या जिंदा हैं। ये कोर्ट को नहीं पता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को 9 दिसंबर तक हल्फनामे पेश करने का निर्देश दिया है कि बीके भोला के बारे में पता लगाइए कि ये जो डीजीपी जो एसपी था वो जिंदा है या नहीं है। पीठ ने कहा है कि हल्फनामे में ये भी दर्शाया जाए कि क्या वो अभी भी सेवा में हैं या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि पूरी जानकारी दी जाएगी, उसके बाद की कार्रवाई में पेंशन भी रोकी जा सकती है, कार्रवाई होगी तो। या यदि वह अभी भी जीवित हैं, जज कह रहे हैं, तो डीजीपी को पूरा इसका विवरण, घर का पता, साथ ही पुलिस स्टेशन भी उपलब्ध कराना होगा। यदि उनकी स्थिति के बारे में कोई अन्य रिपोर्ट है तो उसका भी खुलासा किया जाए। किसी भी स्थिति में यह बताया जाए कि ये जो विद्वान हैं सेशन जज के निर्देशों के आधार पर बीके भोला के खिलाफ कार्रवाई क्या की गई थी। अब मुझे अभी बताइए कि क्या कार्रवाई की गई थी। इस बात पर गौर करते हुए विवादित फैसले के अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि वे विविध अधिकारी हैं और उनके आचरण की जांच करना एक और दिन का मामला होगा, क्योंकि जिला में एसपी को न्यायाधीश यानी जजों ने गुंडे की तरह व्यवहार करते हुए पाया था। ये बात जो जज हैं वो कह रहे हैं। ये हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां 2018 में दायर एक हैबियस कॉर्पर याचिका है और इसी की सुनवाई के दौरान की, जिसे शिव कुमार के पिता ने दायर किया था। शिव कुमार को सितंबर 2018 में एक अपहरण मामले में पुलिस द्वारा उठाए जाने का आरोप है, जिसके बाद वह यह दिखाया गया है। ये सीधे तौर से जो बात हुई है उस मामले पर बताया गया है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 25 नवंबर को कोर्ट ने मामले की जो समय रेखा है उसको भी असंतोष बताया। हाई कोर्ट की ऑर्डर शीट है और पुलिस की टाल मटोल की किताब है। इस जैसे किताब को भी पढ़ाने की बात हुई है कि 7 सालों तक पुलिस ने यह दावा किया कि शिव कुमार लापता हैं और यह भी कहा कि वह नेपाल भाग गए होंगे। अदालत ने इन दावों को खारिज करते हुए ये कहा कि पुलिस इस कोर्ट को गुमराह कर रही है ताकि कॉर्पस को पेश न करना पड़े। हैबियस कॉर्पस जो होता है, ये शब्द ये तब होता है जब किसी आदमी को की गिरफ्तारी हो जाए या फिर पुलिस उसे उठाकर ले जाए और उसके परिवार को नहीं बताया जाए, तो उसके परिवार वाले एक आवेदन लिखकर हैबियस कॉर्पस की मांग करते हैं कि हमारे जो घर के शख्स को उठाया गया है उसके बारे में पुलिस जानकारी नहीं दी जा रही है, तो वो शख्स कहाँ है, किस हालात में है, उससे परिवार मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। पुलिस के खिलाफ भी ये मामला कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की नोटिस दी जा सकती है और इसी को ये हैबियस कॉर्पस की नोटिस दी गई है और इस पर ही कोर्ट ने कहा। कोर्ट का कहना हुआ कि मजाक इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जिसे 2018 में अपराध के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, 2025 में भी लापता है। समझिए कि 7 साल तक वो व्यक्ति लापता है। पुलिस स्टेशन ले जाएगा, पुलिस उठाकर ले गई और अभी तक पुलिस लापता है। मतलब पुलिस के कटघरे से लापता हो गया। कहाँ गया वो व्यक्ति? पुलिस हिरासत से इस तरह गायब हो जाना असहनीय है। पुलिस ने उसके साथ क्या किया, या फिर पुलिस के जो हिरासत में लिया, उसे कस्टडी में लिया, तो वो कहाँ गया? कोर्ट ने इस बात की भी कड़ी आपत्ति जताई है कि शिव कुमार गुमशुदा हैं, उस पर एफआईआर लगभग 3 साल बाद यानी कि मार्च 2021 में दर्ज की गई है। 3 साल बाद किसी भी शख्स के गायब होने के 3 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई है, तो ये भी एक समझिए कितना उदंड एसपी है ये। वह भी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तब एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में एक एसआई और एक अन्य पुलिसकर्मी पर अपहरण यानी किडनैपिंग और आपराधिक साजिश की धारा 364, 120 बी आईपीसी की ये धारा है, इसके तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस के खिलाफ जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तब जाकर एक एसआई जो सब इंस्पेक्टर है उस पर और एक अन्य पुलिसकर्मी है उस पर किडनैपिंग के मामले में कि एक शख्स को किडनैप कर लिया पुलिस ने, पुलिस के जो 2 अधिकारी हैं वो मिलकर, और वो अब तक लापता है, ये वो हुआ है। और इसी को लेकर 28 नवंबर को डीजीपी
राजीव कृष्ण ने हल्फनामा दायर करके बताया था कि एडीजी गोरखपुर जोन की अध्यक्षता में एसआईटी की गठन की गई है, लेकिन कोर्ट इस देर से हुई कार्रवाई से सहमत नहीं हुआ और कहा कि 8 साल पुराना रूल नीसे बिना दिशा के तैर रहा है, कोई भी मोहलत नहीं ज़्यादा दी जाएगी। अब आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय है। कड़े शब्दों में कहा कि 10 दिन की अंतिम समय सीमा दी गई है। स्पष्ट किया है कि अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है और आपको इसकी पूरी जानकारी देनी ही होगी। 2 तरीकों से दिया जा सकता है, या तो कॉर्पस को पेश कीजिए, मतलब जो शख्स है वो कहाँ है, या फिर कोई ठोस सबूत देकर यह बताइए कि दुनिया में नहीं है या देश छोड़कर जा चुका है। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, या तो आप जिंदा पेश कीजिए या मुर्दा का सबूत दीजिए कि वो शख्स है कहाँ। अब ये कोर्ट का सीधे तौर से आदेश है एडीजी को, तो डीजीपी को, तो डीजीपी एडीजी से बात करे और फिर एसपी को भी लाए और शख्स को भी सामने लाए। तो ये सबसे बड़ा मामला है, समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ये काफ़ी केस जो है इंटरेस्टिंग केस भी है, समझ, इसलिए हमने आपको इसकी जानकारी दी कि एक शख्स को उठाकर ले जाता है, उसमें भी पुलिस अधिकारी, और वो शख्स गायब हो जाता है। 3 साल बाद एफआईआर दर्ज होती है कोर्ट के कहने पर, और उसके बाद मामला उसके 4 साल बाद जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो ये कहा जाता है कि उसको हैबियस कॉर्पस के तहत उस या तो शख्स को जिंदा लाइए, या देश छोड़कर गया या मर गया उसका सबूत पेश कीजिए। अब इसमें जब सबूत पेश किए जाएंगे तब पता चलेगा आगे की कार्रवाई क्या हुई, और हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस पर अगर कोई राय हो, जिस तरह से ये पूरे केस के मामले के बारे में बताया है आपको, तो कोई राय हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।